आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने गुडविल की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला मेथड स्टार्ट किया था विच इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन द एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो उससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं with a ratio of 2:1 and they decided to take C into the partnership firm। और C को वो क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म में लेंगे, पार्टनर बनाएंगे और उसको प्रॉफिट में से कितना शेयर लेंगे, 1/5। For this purpose goodwill is to be valued at 80% of the average annual profit। इस पर्पस के लिए आपने क्या करना है, गुडविल निकालनी है, गुडविल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए आपको क्या करना है, 80% लेना है। 80% किसका, फॉर द एवरेज एनुअल प्रॉफिट का, और प्रीवियस 3 और 4 ईयर, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और पिछले 4 सालों का निकालेंगे। दोनों में से जो क्या होगा, विच एवर इज हायर, उसका आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, जो गुडविल है वो कैलकुलेट कर लेंगे उस एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे, जिसका एवरेज दोनों में से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे कि क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 31 मार्च 2014 का जो हमारा प्रॉफिट है वो है 98,000 का, 15 का 80,000, 16 का 76,000 एंड 17 का है 1,20,000। इस क्वेश्चन के अंदर कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का पॉइंट आपका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रीवियस 3 ईयर का, प्रीवियस 3 ईयर का। प्रीवियस 3 ईयर का जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट लेने पड़ेंगे। पिछले 3 साल जब आप काउंट करेंगे तो आप लास्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका 18 जैसे मान लो आपका 20 चल रहा है तो आप 19, 18, 17 ऐसे लेंगे। यहाँ पर लास्ट ईयर आपको 17 है तो 17, 16 और 15 आप लेंगे। तो 3 साल का जो प्रॉफिट है हमारा वो है 80,000 प्लस 17, 6,000 और प्लस में कितना है, 1,20,000। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज के लिए इन तीनों को प्लस करके 3 से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। जब आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये आपका कितना बनता है, 2,76,000 डिवाइडेड बाय में 3। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, यहाँ पे 92,000 की। एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस 3 ईयर का 92,000। इसी तरीके से जब आप क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस 4 ईयर का, एवरेज प्रॉफिट अब आप कितने का निकालोगे, प्रीवियस 4 ईयर्स का। तो उसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो आपको चारों सालों का क्या लेना पड़ेगा, प्रॉफिट जो है वो लेना पड़ेगा। तो 98 भी आप शामिल करेंगे उसके अंदर 14 का। तो पहले ईयर का जो प्रॉफिट है हमारा वो है 98,000, फिर है 80,000, फिर है 76,000 और फिर है 1,20,000 का। इन चारों को प्लस करके आप 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इन चारों का जो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। थ्री लैख 74,000 which is divided by में 4। तो यहाँ पर हमारा 4 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, 93,500 का। तो ये जो 93,500 है ये 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है, और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आया था 92,000 का। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज मोर, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट। तो अब आपको क्या करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट लेंगे 93,500, और यहाँ पर बोला गया था कि दोनों में से जो ज्यादा एवरेज होगा उसका 80% आप क्या निकाल लेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। तो विच एवर इज मोर 93,500, इसका 80% आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 74,800 की। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, गुडविल की वैल्यू। तो
तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस है वो करेंगे। अब हम बात करते हैं एवरेज के अंदर ही एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज किया जाता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। तो जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसके अंदर हम गुडविल की जो वैल्यू निकालते हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है हमारा, वो किस केस में यूज किया जाता है, जब हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर यानी कि साल दर साल उसका जो ट्रेंड है प्रॉफिट का वो हमारा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब ये होगा कि प्रॉफिट जो है वो हमारे कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2012 के प्रॉफिट की, जो कि हमारा कितना है 20,000 का। उसके बाद मैं बात करूं 2013 के प्रॉफिट की, तो वो कितना है हमारा 25,000 का। उसके बाद 2014 के प्रॉफिट की, जो कि हमारा कितना है 40,000 एंड 2015 के प्रॉफिट की, तो जो प्रॉफिट हमारा कितना है 70,000 का। तो जिस केस में हमारे जो प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर क्या होते चले जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। पहले 20,000 था, फिर 25,000 हुआ, फिर 40,000 हुआ और फिर 70,000। तो जब हमारे प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो उस केस में आप किसका यूज करते हैं, वेट का यूज करते हैं। वेट का यूज किस तरीके से किया जाएगा कि प्रॉफिट को आप क्या देते चले जाएंगे, इंपॉर्टेंस देते चले जाएंगे, उनको जो रैंक है वो देते चले जाएंगे। जैसे सबसे हायर वैल्यू को 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो वेट हम प्रोवाइड करेंगे वो ईयर टू ईयर कॉन्टिन्यूसली जो वैल्यू है 1 2 3 4 इस तरीके से उसकी जो वेट है वो दे दी जाएगी। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले लेने हैं प्रॉफिट। जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखे हैं, प्रॉफिट लिखे हैं। प्रॉफिट लिखने के बाद हम इनकी क्या लिखेंगे, वेट लिखेंगे। वेट कैसे 1 2 3 4। क्वेश्चन के अंदर मोस्टली तो हमें गिवन ही मिलती है, अगर ना गिवन हो तो वेटेड एवरेज कब लगाना है, जब प्रॉफिट्स ईयर टू ईयर बढ़ रहे हैं, आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसमें आप 1 2 3 4 खुद से भी वेट दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों की क्या निकालनी है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 20,000 का प्रॉफिट है, उसकी 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20,000। 25,000 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 50,000 का। उसके बाद 40,000 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 का प्रॉफिट, और 70,000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,80,000। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का टोटल लेना है, क्योंकि जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो होगा उसको डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट से। टोटल ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड आप किससे करेंगे, टोटल ऑफ वेट से करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट निकाल ली है। प्रोडक्ट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है वो हम निकालेंगे, यानी कि इन सबका क्या कर दिया जाएगा, टोटल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी बनती है हमारी 4,70,000 की। और उसके बाद जो हमारा वेट का टोटल है, वेट का अगर टोटल करते हैं तो 4 3 2 1 सबका टोटल किया तो कितना बना 10 बना हमारा यहाँ पे। तो अब अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना था हमारा 47,000 का, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट 10। तो यहाँ पे 4,70,000 को जब आप 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कितना बना 47,000। 47,000 इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जिसके बाद आपकी क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट लेने पड़ेंगे। प्रॉफिट के साथ जो वेट है वो लेनी पड़ेगी, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा हमारा प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो अब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमारी 8th इलस्ट्रेशन है, जिसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि कैलकुलेट द गुडविल एट द 3 ईयर परचेज। आपने क्या करना है,
3 ईयर परचेज के हिसाब से गुडविल निकालनी है ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर 4 इयर्स के जो प्रॉफिट है वो हमें गिवन है। 31 मार्च 2012 का है 20,200, 13 का 24,800, 14 का 20,000 एंड नेक्स्ट ईयर का कितना है 30,000। तो 4 सालों के जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर क्या होंगे, गिवन होंगे। उसके बाद इस इलस्ट्रेशन में हमें कुछ यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे कुछ एब्नॉर्मल प्रॉफिट या एब्नॉर्मल लॉस का हमारा क्या है, केस है। तो आइए वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि 1 दिसंबर 2013 को 1 दिसंबर 2013 को हमने प्लांट में क्या करवाई है, मेजर रिपेयर करवाई है 6000 की, कि 31 मार्च 2013 को हमने प्लांट में क्या करवाई, मेजर रिपेयर करवाई। और वो जो हमारी क्या है मेजर रिपेयर है उसको हमने रिवेन्यू क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। आपने 31 मार्च को जो हमारी दिसंबर को 1 दिसंबर को 2013 को आपने क्या करवाई है, प्लांट में मेजर रिपेयर करवाई 6000 रुपये की। जब किसी एसेट में कोई बड़ी रिपेयरिंग, मेजर रिपेयरिंग हम कराते हैं, उसका कोई पार्ट्स चेंज कराते हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो एसेट की वैल्यू को बढ़ा देता है और जो एसेट में ऐड होना चाहिए। बट यहाँ पे हमने उसको रिवेन्यू चार्ज कर लिया तो उसको एक्सपेंसिस मान के हमने प्रॉफिट में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पहली बात तो ये कि एक जो दिसंबर 2013 है वो हमारा किस में आएगा, 1 दिसंबर 2013 हमारा कौन से ईयर के अंदर आएगा, 31 मार्च 2014 यानी कि 13-14 के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी कि आपने मेजर रिपेयर जो करवाई थी इसके अंदर, प्लांट के अंदर, उसको आपने ठीक करना है। अब आपने 6000 रुपये प्रॉफिट में से क्या कर दिए, घटा दिए, तो उसको ठीक करने के लिए आप वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 6000 हमारी इस साल के प्रॉफिट में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि जब आपने इसका एसेट में नहीं दिखाया था तो इसका मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो बोला गया है 10% की रेट से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन जो है क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन 10%, ये जो रिपेयर करवाई थी हमने इस साल में वो 1 दिसंबर को करवाई, तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक आपने 4 मंथ इस साल में यूज किया। तो यहाँ पे 6000 रुपये के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन कितना, 10%, और फर्स्ट ईयर में आपका कितना होगा, 4 मंथ का। तो जब ये आप 4 मंथ का निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, हमारा 200 आ जाएगा। तो इस साल में से जो आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे, माइनस करोगे, वो तो कितना होगा, हमारा 200 का। जब आपने 14 में डेप्रिसिएशन नहीं माइनस किया तो इसका मतलब ये है कि आपने 15 में भी नहीं किया होगा। तो 2015 में भी आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है तो वहां से भी आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 6000 की वैल्यू पे आप 200 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा कितने पे लगेगा, 5800 पे। तो 5800 पे हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, 580 रुपीज का। तो यहाँ से हमारा जो डेप्रिसिएशन माइनस होगा वो कितना होगा, 580 रुपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 कि 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने ओवर वैल्यूड यानी कि ज्यादा वैल्यू से दिखा दिया। 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने ज्यादा दिखा दिया है। जब क्लोजिंग स्टॉक को आप जितना ज्यादा दिखाते हैं तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड उतनी ज्यादा होगी सेल वाली, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट आपका उतना ही ज्यादा आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को जब आप ज्यादा दिखाएंगे, ओवर वैल्यू दिखा देंगे, तो प्रॉफिट आपका जरूरत से ज्यादा आ जाता है, जिसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने 2400 का क्या दिखाया था, ज्यादा दिखाया था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिसको आपने क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पे आपने 2400 का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो तो क्या करना है, लेस करना है। आप माइनस का निशान लगा सकते हैं या फिर आप ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं। जो 2013 का 13 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। जब आपने क्लोजिंग ज्यादा दिखाया है तो ऑब्वियसली आपने ओपनिंग भी ज्यादा दिखाया होगा, और ओपनिंग जितना ज्यादा दिखाते हैं प्रॉफिट हमारा ही उतना ही कम हो जाता है, जिसको ठीक करने के लिए आपको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2400 का जो हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन आप 2014 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि मैनेजमेंट की कॉस्ट आपने एनुअल चार्ज करनी है 4800,
गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए आपने हर साल मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है, आपने मैनेजमेंट की कॉस्ट चार्ज करनी है कितने रुपए की, 4800 की। तो हर साल आपको 4800 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो हम प्लस माइनस कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इनका जो प्लस माइनस करके इनका जो प्रॉफिट है हमारा वो निकालेंगे कि वो हमारा कितना बनता है। तो यहाँ पर पहले साल का जो प्रॉफिट बनेगा हमारा वो बनेगा 15,400 रुपये। दूसरे साल में से इसमें से दोनों वैल्यू माइनस करेंगे तो वो बनेगा हमारा 17,600 रुपये यानी कि 17,600। और नेक्स्ट में हमारा बनेगा 23,400 और उसके बाद बनेगा हमारा 24,620। तो ये हमारे यहाँ पर क्या निकले हैं, प्रॉफिट निकले हैं। तो अब इन प्रॉफिट को आपने क्या करना है, यूटिलाइज करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। अब बात आती है कि जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट हमें मेंशन करना है एंड प्रॉफिट हमारा कितना आया है 15,400, 17,600 का। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारा 23,400 और नेक्स्ट में 24,620। उसके बाद हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में, वेट हमें दे रखी है 1 2 3 4। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इनकी प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो जब आप इनकी क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट निकालने के बाद जो वैल्यू बनेगी, जैसे इसकी 1 से मल्टीप्लाई की तो 15,400, इसकी 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 35,200, इसी तरीके से इसकी 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा बनेगा 70,200 का, और इसकी 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 98,480 रुपीज का। इसके बाद वेट का जो टोटल है हमारा वो तो कितना आया है, 10 आया है, और जो हमारी प्रोडक्ट का टोटल है वो हमारा आएगा 2,19,280 रुपीज। अब हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जिसके लिए आप वेट के टोटल को यानी कि इसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड आपने किससे करना है, वेट के टोटल से। वेट का टोटल था हमारा 10, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आया है वो कितना आया है 21,928। अब आपको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए आपको 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो गुडविल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए 21,928 को 3 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जब आप इसको 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू बनेगी दैट इज 65,784। तो इस तरीके से ये हमारी क्या आई है, गुडविल आई है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में प्रॉफिट लिया जाएगा, वेट लिया जाएगा, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड करके आपको क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, जिसको यूटिलाइज करना है आपने गुडविल की क्या करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे का जो नेक्स्ट मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप यू लाइक दिस एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।